हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। आप सभी को जिस तरह से ज्ञात होगा कि लगातार जो है होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया सभी जिलों के उपायुक्त के द्वारा किया जा रहा है। और कल के डेट में मैंने वीडियो बनाकर आप सभी विद्यार्थियों को बताया था कि सरायकेला खरसवां में भी सीटें आ चुकी हैं, होमगार्ड की वैकेंसी आ चुकी हैं। वहाँ पे मैंने डिटेल जो है वो जिक्र कर दिया है। आपको अगर वीडियो देखनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसको देखना है, फिजिकल क्या क्या होता है उसको देखना है, क्राइटेरिया, हाइट, चेस्ट, एज किस तरह से होगा, काउंट कितना एज चाहिए, सभी चीज़ें जो हैं वो कल का वीडियो में मैं बता दिया हूँ। वहाँ से आप सभी विद्यार्थी देख लेंगे। अगर आपको फिर से एक नई वीडियो जहाँ पे पूरा संपूर्ण जानकारी आपके क्राइटेरिया से रिलेटेड हो अगर चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, जहाँ पे इस चीज़ की जानकारी आप सभी विद्यार्थियों को दी जाएगी। एज कैसे होगा, चेस्ट कैसे नापा जाता है, चेस्ट कितना लगता है, हाइट कितना लगेगा, फीमेल के लिए हाइट कितना लगेगा, उम्र कैसे काउंट किया जाएगा, दौड़ कितना होगा, हाई जंप कितना होगा, लॉन्ग जंप कितना होगा, शॉर्ट पुट कितना होगा। अगर इस क्वेश्चंस की जानकारी, इस तरह के क्वेश्चंस की जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं निश्चित रूप से, अगर आपके कमेंट की संख्या ज़्यादा होगी कि सर ये जानकारियाँ बता दीजिए, तो मैं एक फ्रेश वीडियो बनाकर आप सभी विद्यार्थियों को बता दूंगा कि आपके क्राइटेरिया ये होमगार्ड में होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा और आपके ज़िला में जब भी वैकेंसी आएगी आप अभी से जो है वो तैयारी करते रहेंगे और निश्चित रूप से उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं हमेशा से आप सभी विद्यार्थियों को आगाह कर रहा था। जैसे ही रांची जिला में सबसे पहला वैकेंसी होमगार्ड की आई थी, मैंने कहा था कि अब तैयार हो जाइए। चौकीदार की जो वैकेंसी जिला लेवल पर आई थी उसी के तर्ज पर जो है होमगार्ड की वैकेंसी, और उतनी ही जल्दी में जो है वैकेंसी कंप्लीट कराया जाएगा। और वही चीज़ें अब हो रहा है। 6 से 7 जिला में अब के होमगार्ड की वैकेंसी देखने को मिल चुकी है और सीटों की संख्या जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आ रहा है। तो निश्चित रूप से, और सीटों की संख्या, चौकीदार की संख्या जितनी आ रही थी उससे ज़्यादा है। चौकीदार में सीटों की संख्या रिक्त रह गई है, ये आप सभी को पता होगा। वहाँ पे विद्यार्थी जो है वो रनिंग कंप्लीट ही नहीं कर पाए, एग्जामिनेशन में पास ही नहीं हो पाए। ठीक है, तो वैसी चीज़ें होमगार्ड में भी ना हो जाए तो अभी से आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे बातों को जो है अमल करने की आवश्यकता है। होमगार्ड की सीटों की संख्या मैं यहाँ पे थोड़ा 15 से 20 ज़िले का बता देता हूँ, और अन्य ज़िले जो बाकी रह जाएंगे आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। जानकारी जुटाकर जो है आपकी समस्या का समाधान भी इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। आइए देखते हैं कि किस ज़िले में सीटों की संख्या कितनी है। सबसे पहले रांची जिला का जिक्र मैं करता हूं, तो रांची जिला में सीटों की संख्या जो है वो 1614 है और ये वैकेंसी निकल चुकी है। धनबाद में 1478 पोस्ट जो है, एक अच्छा पोस्ट मैं कहूँगा कि किसी जिला लेवल की वैकेंसी के लिए 1478 पोस्ट निकलना मतलब ये बहुत अच्छी संख्या है। और जो भी थोड़े टैलेंटेड विद्यार्थी हैं जो सही में नौकरी पाना चाहते हैं उनका सिलेक्शन जो है वो आसानी से यहाँ पे हो जाएगा। इसमें कोई भी समस्या नहीं होने जा रहा है। ठीक है, चाईबासा में 1164 पद जो हैं वो आपके निकलने हैं। गिरिडीह में 708 पद पर वैकेंसी निकल कर आएगी और जितना सीटें मैं बता रहा हूँ उतना ही सीटें आएगा, उससे एक सीटें ना ज़्यादा और ना एक सीटें कम आएगी। ठीक है, जिस ज़िले में वैकेंसी आ गया है उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा कि सीटों की संख्या उतना ही है, उससे ना एक कम ना एक ज़्यादा। मैं जितना बता रहा हूँ अभी, नोटिफिकेशन जब भी आएगा आप मिलान कर लीजिएगा, सीटों की संख्या ना ही एक कम होगा ना ही एक ज़्यादा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग गौर करिएगा थोड़ा। गोड्डा में 543 सीटें होमगार्ड की हैं। सिमडेगा में 520 सीटें हैं और सीटों की संख्या अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी है। किसी भी जिला लेवल की वैकेंसी आप देखेंगे तो एक्साइज कांस्टेबल में 500 प्लस सीटें हैं। ठीक है, और एक जिला में जो है वो 500 प्लस सीटें हैं, तो निश्चित रूप से एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी में आपको बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, उसका झारखंड के संपूर्ण झारखंड का विद्यार्थी फॉर्म भरे थे और सीटों की संख्या 500 थी। और यहाँ पे देखेंगे तो गोड्डा जैसे ज़िले में 543 पोस्ट है और सिर्फ गोड्डा के विद्यार्थी ही फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निश्चित रूप से अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, अगर आपको एक नौकरी की तलाश है तो आपका सिलेक्शन जो है वो आराम से हो जाएगा। और सिलेक्शन कैसे होगा वो भी इस वीडियो में अंत में बताने का प्रयास मैं करूँगा। हजारीबाग में 431 सीटें जो है होमगार्ड की हैं। साहिबगंज में 390 सीटों पर वैकेंसी आनी है। लातेहार में 330, रामगढ़ में 282 होमगार्ड की भर्ती, जामताड़ा में 275 पदों पर वैकेंसी आनी है। पाकुड़ में 240 रिक्त सीटें हैं। गुमला में 178 पदों पर, लोहरदगा में 150 पद हैं।
खूंटी में 115 सीटों की संख्या है। देवघर में सीटों का संख्या जो है एग्जैक्ट अभी नहीं निकल कर आया है सीटों की संख्या, लेकिन संभवतः 400 प्लस सीटें होने जा रही है आपके देवघर होमगार्ड में। ठीक है, इसके बाद जो भी जिले रह गए, मैं यहाँ कितने जिलों का बात कर चुका हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 जिले रह गए। ठीक है, उन जिलों को जो है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं निश्चित रूप से हो सके तो कमेंट में ही सीटों की संख्या का डिटेल्स मैं दे दूं, या अलग से वीडियो बनाकर जो है आपके सीटों का डिटेल्स मैं वहां पे आप सभी विद्यार्थियों को किसी भी टाइम जो है वो बता दूंगा। ठीक है, मेरी बातें समझ गए होंगे। और ये सारी न्यू वैकेंसी निकल कर आने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे थे कि देवघर जिला में होमगार्ड की वैकेंसी नहीं आएगी, तो निश्चित रूप से आप लोग जो है वो तैयारी करते रहिए। होमगार्ड की वैकेंसी देवघर जिला में आने जा रहा है और सीटों की संख्या करीब करीब 400 प्लस रहेगी। इसके लिए भी आप लोग जो है वो तैयार रहेंगे। ठीक है, और अन्य जिलों के विद्यार्थी जिनका यहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं है, जिनको सीटों की संख्या पता नहीं चल पा रही है, निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। वहाँ पे मैं आप सभी विद्यार्थियों के जिलों में जो सीटें निकल कर आएंगी उसका डिटेल्स देने का प्रयास मैं करूँगा। ठीक है, एक बड़ी बात यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस पे मैं थोड़ा यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को क्लियर करूँगा। चौकीदार की बहाली को लेकर जो है विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति है। मैं लगातार बोल रहा हूँ कि चौकीदार की वैकेंसी आएगी। ठीक है, चौकीदार की वैकेंसी सेकंड लिस्ट भी आएगी और नई वैकेंसी भी आएगी। अब डीसी महोदय उपायुक्त पर निर्भर करता है वो किस तरह से वैकेंसियां निकालती हैं। ठीक है, वो क्या फ्रेश वैकेंसी देकर पूरे को ऐड कर देगी, क्या सेकंड लिस्ट नहीं निकालकर फ्रेश वैकेंसी निकाल देगी? फ्रेश वैकेंसी भी निकलेगा, अगर द्वितीय सूची निकलता है, सेकंड लिस्ट निकलता है, उसके बाद भी फ्रेश वैकेंसी निकलेगा। इसके लिए आप लोग निश्चित रूप से जो है वो तैयार रहिए। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि नई वैकेंसी भी आएगी और अगर द्वितीय सूची निकाला जाता है तो उसके लिए भी विद्यार्थी तैयार रहें, सेकंड लिस्ट के लिए भी तैयार रहें। ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने कहा था कि उपायुक्त महोदय के द्वारा जहाँ तक सीधी नियुक्ति की बात की जा रही थी, अगर सेकंड लिस्ट आता है तो उसमें भी आप सभी विद्यार्थियों को परेशान नहीं होना है, किसी भी छात्र का ही नौकरी होगा। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि सेकंड लिस्ट के बाद जो है नई वैकेंसी भी आएगी, थोड़ा डिले जरूर होगा लेकिन नई वैकेंसी आप सभी विद्यार्थियों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से हो सके तो 1 से 2 दिन में जो है वो चौकीदार की सीटों की संख्या, आपके ज़िला में कितनी सीटें आने जा रही हैं उसको भी मैं यहाँ पे पूरा क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और आपके ज़िले में कितनी वैकेंट सीट है चौकीदार की उसको भी नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करूँगा कि आपको बता दूँ। ठीक है, ताकि आपको तैयारी में जो है वो मन लग सके और अच्छे ढंग से जो है आप तैयारी में जुट सके। आइए थोड़ा दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेता हूँ, चाहे वो चौकीदार का सिलेक्शन प्रोसेस हो या जो है होमगार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस हो। होमगार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस हो, देखिए 2 ही अंतर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फिजिकल क्राइटेरिया ज़्यादा हैं, फिजिकल जो है वो टेस्ट ज़्यादा है और इसमें फिजिकल टेस्ट ज़्यादा नहीं था, इसमें सिर्फ 1600 मीटर का रनिंग था 6 मिनट में, और मेल के लिए 1600 मीटर जो था वो 10 मिनट में, बस यही जो है वो फिजिकल था। और इसमें जो है एग्जामिनेशन से मेरिट बने थे, एग्ज़ाम में जो रिजल्ट आपके जो है नंबर आए थे उसके आधार पर जो है वो छात्रों का सिलेक्शन किया गया था। लेकिन होमगार्ड की बहाली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो एग्जामिनेशन आपके होंगे वो लेखन शैली का जो है वो जांच किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी 100 में आपके 30 नंबर लाने ही लाने हैं। अगर आप 30 नंबर लेके नहीं आते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे और बहुत सारे विद्यार्थी पास नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है आपका फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल में क्या होगा, आपका 1600 मीटर दौड़ होगा, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, शॉर्ट पुट होगा। ठीक है, इतने फिजिकल टेस्ट आपके लिए जाएंगे और सारा का जो है वो क्राइटेरिया काफ़ी टफ है। अभी से अगर आप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप बाहर हो जाएंगे। सभी फिजिकल क्राइटेरिया पूर्ण करने के बाद जो है वो आपका लेखन शैली की जांच की जाती है। लेखन शैली की जांच की जाती है जहां पर आपको 100 में 30 नंबर लाने ही लाने हैं, तब आप जो है वो पास कर दिए जाएंगे, तब आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, मेरी बातें समझ गए होंगे अभी। और सिलेक्शन प्रोसेस का जिक्र मैंने कर दिया है। फिलहाल आपको ध्यान यही देना है कि 1600 मीटर का रनिंग जो है आप सभी विद्यार्थियों को 6 मिनट में कंप्लीट कर लेना है, और फीमेल के लिए जो है वो 1600 मीटर का रनिंग 10 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। ये क्राइटेरिया जो है आपको ध्यान में रखना है होमगार्ड में अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया निश्चित रूप से जितने सीटों का डिटेल्स मैंने यहाँ आप सभी विद्यार्थियों को दिया है उससे ना ही एक कम आएगा ना ही ज़्यादा। जितनी सीटें मैंने बताया है आपके ज़िले में, आप देखेंगे जब भी वैकेंसी आएगी सीटों की संख्या जो है इतना ही निकल कर आएगा। अन्य ज़िले जो बच गए हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वहाँ पे जो है और भी सीटें क्लियर करने का प्रयास करूँगा। चौकीदार वाले बंधु जितने भी चौकीदार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
चौकीदार की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके ज़िले में कितनी सीटें आ रही हैं? आपके ज़िले में सीटों की संख्या कितनी है उसको मैं जो है वो बताने का प्रयास आप सभी विद्यार्थियों को अगली वीडियो में करूंगा, ठीक है, जहां पे आपके ज़िले से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी और ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि वैकेंसी कब तक जो है वो आप सभी विद्यार्थियों को देखने को मिल सकता है। तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीटों की संख्या का डिटेल्स अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और होमगार्ड की वैकेंसी अगर आपके ज़िले में आती है तो वो भी आपके नज़रों से निकल ना जाए, आप बिना फॉर्म भरे जो है वो डेट एक्सपायर ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आपके ज़िला में वैकेंसी आ जाएगी तो इस चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, जहां आप समय रहते ही फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। और नौकरी में किस तरह से सिलेक्शन लेना है, किस तरह से 100 नंबर जो आपके एग्जामिनेशन होंगे उसमें 30 नंबर लाना है, यह भी इस चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। तो निश्चित रूप से चैनल पर बनी रहिएगा। आने वाले समय में चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो विभिन्न जो रिक्तियाँ हैं झारखंड में उससे संबंधित जानकारी आप सभी विद्यार्थियों को दी जाएगी। और नई नई वैकेंसी, नई नई बहाली का अपडेट इस चैनल के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को दिया जाता है, जिसकी जानकारी आप सभी विद्यार्थियों को नहीं हो पाती है। होमगार्ड की वैकेंसी में ही मुझे लगातार जो है वो मैसेज आ रहा था कि जो है वो नोटिफिकेशन आकर निकल गया, सॉरी चौकीदार की बहाली के टाइम आ रहा था, नोटिफिकेशन आया और वैकेंसी निकल गई और विद्यार्थी को पता तक नहीं चल पाया कि चौकीदार की वैकेंसी आई थी। और विद्यार्थी बाद में अफसोस कर रहे थे, वो दौड़ते रह गए 1600 मीटर, उनको पता नहीं चल पाया कि फॉर्म डेट जो है वो पार हो गया, वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए, क्यों? जानकारी के अभाव में। ठीक है, तो ऐसे आपके साथ ना हो, इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें मेरे से ज़्यादा फायदा आपको होने जा रहा है। ठीक है, मेरी बातें आप समझ गए होंगे। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।